हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो, दैट इज पार्ट थर्ड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन केस यू हैवंट चेक द वीडियो, काइंडली चेक दैट। ओके, तो ये एक रिवीजन सीरीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स की फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। रिवीजन सीरीज में क्या होता है कि वीडियोस क्रक्स में आएंगी, मीन्स शॉर्ट वीडियोस होंगी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको। बस 5-10 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड आई एश्योर यू कि आप यही वीडियोस की हेल्प से 90% बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक्चुअल में क्या है। इट इज़ एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ नहीं, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स में करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स इन द करंट अकाउंट, वो हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस में जो बैलेंस होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंट अकाउंट में 3 चीजें थी, वन वाज विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलेटरल पेमेंट्स। जो विजिबल ट्रेड है मीन्स द ट्रेड दैट यू कैन सी, कैसे देख पाओगे। इफ वी आर ट्रेडिंग द गुड्स, अगर हम गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं दैट मीन्स वी कैन सी दैट ट्रेड। सी मीन्स जब गुड्स को हम देख सकें वाइल क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन्स, तो उसे हम बोलते हैं विजिबल ट्रेड। तो विजिबल ट्रेड का सबसे पहले कैलकुलेट होगा ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मर्चेंडाइज बैलेंस। मर्चेंडाइज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें हम लेंगे सिर्फ गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं करेंगे। इट इज अ ट्रेड, तो इसमें सिर्फ गुड्स आएंगी। ठीक है, तो जो ट्रेड बैलेंस है, दिस बैलेंस कैन बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल। फेवरेबल मीन्स ट्रेड बैलेंस कैन बी सरप्लस। सरप्लस कैसे होगा? व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे इंपोर्ट्स से, that means that is a favorable situation for our country, that means it is a surplus situation, trade surplus हो गया। एक चीज आप समझो, हम कब एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट्स क्या सिंबलाइज करते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा हैं that simply means our country has this much efficiency that we can produce abundant of goods, right? इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो कंजम्पशन नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के बाद हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, एंड वैसे भी जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, सो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि $1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹60, 65, 70, यू नो बेटर। तो क्या है, हमारी करेंसी के ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे इफ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर गुड्स, सो इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन। ओके, देन इट कैन बी ट्रेड डेफिसिट एज वेल। See, if I'm saying that surplus is a positive situation, that simply means that deficit is a negative situation. Negative in the sense when exports are less than, see, exports are symbolized with the X. Okay, we are using the mnemonic X. X means export, M means imports. तो जब exports कम हो जाएंगे import से, ठीक है, तो ये हमारे लिए deficit situation है। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे दैट मीन्स हमें फॉरेन करेंसी नहीं रिसीव होगी, ज़्यादा यूनिट्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी के नहीं मिल पाएंगे, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। एंड एक चीज़ और क्या है, जब भी हम किसी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर नेशंस, क्योंकि हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, सो दैट इज़ अनफेवरेबल नेगेटिव सिचुएशन फॉर आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी। ओके, नाउ सेकंड कम्स गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। जो ट्रेड बैलेंस है उसमें सिर्फ गुड्स आएंगी, एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस है उसमें सर्विसेज भी आएंगी। तो सर्विसेज कौन सी आएंगी? नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये आप याद रखें, इसमें आएंगी नॉन फैक्टर सर्विसेज। जब भी आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब भी आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। देखिए, इधर हमने ट्रेड बैलेंस में किया था एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है।
उसके बाद ही हमें पता चला ना कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो सरप्लस है, अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं तो डेफिसिट है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। जो भी नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी, लाइक टोटल एक्सपोर्ट्स, ओके, माइनस टोटल इंपोर्ट्स। टोटल इंपोर्ट्स में क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स का जितना भी इंपोर्ट है दोनों को अलग से ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज करंट अकाउंट बैलेंस। ओवरऑल करंट अकाउंट बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल ट्रेड, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल ट्रेड, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन द बैलेंसेस, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट। अच्छा, एक चीज़ और, इसी चैप्टर में से आपको हो सकता है कि 3 मार्क्स का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाए, ये रेयर चांस है, बट स्टिल वी कैन नॉट लाइक टेक द रिस्क, है ना। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे भी आपको सारा सिलेबस कवर करना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स ये सब चीज़ें भी आपको मिलते रहेंगी, लेकिन आपको एक बार ही सारा सिलेबस पता होना चाहिए कि बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी में से ना एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, क्या होगा कि आपको सिंपली एक्सपोर्ट्स का अमाउंट दिया होगा, इंपोर्ट्स का अमाउंट दिया होगा, एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेड बैलेंस बोला गया है तो आप सिर्फ गुड्स कंसिडर करेंगे, एंड अगर आपको बोला गया है कि ओवरऑल करंट अकाउंट बैलेंस तो आप इसमें इनविजिबल ट्रेड भी कैलकुलेट करेंगे, एंड अगर आपको बोला गया है कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। टोटल एक्सपोर्ट्स में से माइनस करेंगे टोटल इंपोर्ट्स। टोटल इंपोर्ट्स मींस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो ऐसे आपको एक लाइक ये रेयर चांस है, यू कैन से 10% चांसेस आर देयर that you may be asked with the question of 3 marks in the final exam, but still you should prepare it. तो आपकी बुक में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन होगा, कभी बुक खोल लिया करो, अब तो 1 मंथ रह गया, अब भी बुक नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे, है ना। तो एक इलस्ट्रेशन आपके बुक में गिवन है, आप उसको ट्राई कर लें, एंड इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।